गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट पीरियड में हमने बजट लाइन के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बजट लाइन। देखिए, बजट लाइन की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो बजट लाइन इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। बजट लाइन हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स as more of one good can be brought by decreasing some units of the other good. That's why budget line is downward sloping. Okay, second property is budget line is a straight line. बजट लाइन हमेशा कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। ये ना तो पीपीसी की तरह कॉन्केव होती है और ना ही इनडिफरेंस की तरह कॉन्वेक्स होती है। बजट लाइन हमेशा कैसी होती है? आपकी स्ट्रेट होती है। तो द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइस रेशियो। जो बजट लाइन होती है वो प्राइस रेशियो को शो करती है, क्योंकि दोनों कमोडिटीज़ के अंदर प्राइस रेशियो ही तो है PX/PY, है ना। तो मेन इसका फॉर्मूला क्या है? PX/PY। तो दोनों ही कमोडिटी के प्राइस रेशियो को शो करती है। तो एज प्राइस रेशियो इज कांस्टेंट थ्रू आउट द बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। इसीलिए बजट लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप अपने इनकम का कॉम्बिनेशन जो है, क्योंकि आपका इनकम तो क्या है? सेम रहता है। उसमें आप क्या करते हो? किसी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करते हो, किसी कमोडिटी का गेन करते हो, इसीलिए आपकी वो स्ट्रेट लाइन में होती है, क्योंकि इनकम तो वही चलेगी ना आपकी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक, शिफ्ट इन बजट लाइन। देखिए, बजट लाइन भी शिफ्ट होती है, तो या तो वो इनकम के इफेक्ट में आएगी या प्राइस के इफेक्ट में आएगी। देखिए, बजट लाइन 2 ही तरीके से चेंज हो सकती है। या तो वो बजट के इनकम अगर उसकी चेंज हो जाए, कंज्यूमर की इनकम अगर बदल जाए तो बजट लाइन चेंज होती है, या कमोडिटी की प्राइस बदल जाए तो बजट लाइन चेंज होती है। तो अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, अगर कंज्यूमर की इनकम घटिया बढ़ जाए तो बजट लाइन राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। ठीक है, इनकम अगर बढ़ती है कंज्यूमर की, देखिए आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम आपको दिख रहा है जहाँ AB ये आपकी बजट लाइन है, उसका राइटवर्ड शिफ्ट होना A1 B1। ये कब होता है? जब आपका इनकम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाती है। इनकम इंक्रीज होते ही आपकी जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और राइटवर्ड शिफ्ट होने के साथ ही वो A1 B1 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाए तो आपकी बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और AB से A2 B2 पर आ जाएगी। ओके, तो ये होता है आपकी इनकम में अगर कम हो जाए तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, इनकम अगर बढ़ जाए तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है। ओके, अब हम बात करेंगे प्राइस इफेक्ट की। देखिए, प्राइस इफेक्ट मतलब कमोडिटीज़ की प्राइस का घटना बढ़ना। अगर आपकी प्राइस दोनों ही कमोडिटीज़ की प्राइस अगर एक साथ ही घटती या बढ़ती है तो जिस तरह से ये डायग्राम बना है उसी तरीके से बनेगा। लेकिन अगर किसी एक कमोडिटी का प्राइस घटता बढ़ता है तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा और हम उस चेंजेस को इस तरह से शो करेंगे। समझ लीजिए, यहाँ पर बनाना के प्राइस आपके कांस्टेंट है, बनाना के प्राइस आपके नहीं बदले हैं, लेकिन एप्पल के प्राइस आपके बदल गए हैं। जब प्राइस नहीं बदले थे तो आपकी बजट लाइन थी B और A। ओके, तो A भी आपकी बजट लाइन थी ना। एप्पल के दाम क्या हो गए हैं? घट गए हैं। एप्पल के दाम क्या हो गए हैं? गिर गए हैं, कम हो गए हैं। तो आप एप्पल का यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर देंगे, तो आप A से A1 पर शिफ्ट हो जाएंगे। कब? जब प्राइस कम हो गए हैं। ओके, जब प्राइस कम हो जाएंगे तो ये इधर की तरफ बढ़ गया, है ना। तो कहाँ बढ़ गया? AB से वो A1 B की तरफ चेंज हो गया। लेकिन अगर आपके प्राइस बढ़ जाते हैं तो आप एप्पल का यूज़ करना कम कर देंगे और आपका जो बजट लाइन है वो बनेगा A2 B। ओके, अगर यही चीज़ इस कमोडिटी में, सेकंड कमोडिटी में भी अगर ऐसा होता है तो देखिए आपकी स्क्रीन पर, आप इसको साइड से करके देख सकते हैं, मैं रोटेट करना भूल गई। देखिए, आपका A का जो प्राइस है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, और B बनाना के क्या हुआ है? प्राइस कम हो गए हैं, तो आप B का यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर देंगे और आपका बजट लाइन है वो A B1 हो जाएगा। और अगर प्राइस बनाना के ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आपका जो बजट लाइन है वो बनेगा A और B2। इस तरीके से प्राइस का इफेक्ट आपके इस पर पड़ता है। ओके, ये था इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, चाहे वो A की हो चाहे वो B की हो। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम। आपको फिर से थोड़ा सा उसको घुमाना होगा, मैं घुमाना भूल गई। चलिए, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व। सबसे पहले हमें जानना होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to a situation
in which a consumer derives maximum satisfaction with no intention to change it and subject to given price and his given income. आपके प्राइस में और इनकम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए. उसके साथ अगर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करता है अपनी गिवन प्राइस पर और गिवन इनकम पर, जहाँ पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में होता है वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है. मैं साफ शब्दों में कहूँगी, जहाँ पर आपकी बजट लाइन, अब आप बजट लाइन को पढ़ चुके हैं, इंडिफरेंस कर्व को पढ़ चुके हैं, तो आपको दोनों का ही मीनिंग और किस तरह से इसके डायग्राम मेंटेन किए जाते हैं अच्छे से पता है. ठीक है, तो जहाँ आपकी बजट लाइन आपके इनडिफरेंस कर्व, जिस इनडिफरेंस कर्व को वो कट करेगी वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. याद रखिएगा हमेशा बजट लाइन जहाँ पर आपका आइसो कर्व कॉन्वेक्स में होता है सबसे ज़्यादा, वहाँ पर बजट लाइन उसे टच करती है. तो जहाँ पर बजट लाइन हमारे इनडिफरेंस कर्व को टच करती है वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है. ओके, अब इसके अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन से अगर थोड़ा सा हम हट जाए तो कैसे होगा. देखिए यहाँ जब एमआरएस का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम एक्स और वाई का सब्स्टिट्यूशन ही तो लेते हैं, या तो हम एक्स खरीदते हैं हम या वाई खरीदते हैं. तो जहाँ पर एमआरएस इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्राइस, या हम कह रहे थे पी एक्स पी वाई के बराबर होता है, वहाँ पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है. लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाता है इफ़ एमआरएस इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, तो क्या होगा, तो किस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा. तो ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर हमेशा एक्स कमोडिटी को ज़्यादा परचेज करेगा अपितु की वाई का सेक्रीफाइस करेगा और एक्स कमोडिटी को ज़्यादा परचेज करेगा. और क्या होगा, एमआरएस आपकी गिर जाएगी, एमआरएस फॉल हो जाएगी और फिर से हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी ना. अगर इस कंडीशन के बाद अगर हमारा एमआरएस इज लेस देन पी एक्स पी वाई होगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो कंज्यूमर होगा वो वाई कमोडिटी का यूज़ ज़्यादा करेगा, वाई को परचेज ज़्यादा करेगा और एक्स कमोडिटी का परचेज कम कर देगा. इससे क्या होगा, एमआरएस जो है वो राइज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी और फिर से हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल जाएगी. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होता है, जब हमारा ये देखिए इंडिफरेंस कर्व हमारी बजट लाइन को कट करता है, वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है. ओके, तो ये था हमारा चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम.